विज्ञान सदैव मानव जाति के कल्याण का स्रोत रहा है। वैज्ञानिकों ने अपने बहुमूल्य आविष्कारों के माध्यम से मनुष्य को समृद्ध, सुविधाजनक और आनंददायक जीवन प्रदान किया है। दुनिया को विकास के पथ पर स्थापित करने के लिए इन वैज्ञानिकों को लंबी यात्रा, त्याग और चुनौतियों जैसी कड़वी हकीकत से जूझते हुए जीवन जीना पड़ा है। वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत, लगन, दृढ़ संकल्प, दृढ़ता के कारण, समाज कल्याण की आंतरिक भावना के कारण उन्होंने हर घटना को तर्क के स्तर तक बढ़ाकर समाज के प्रत्येक प्राणी को आश्चर्यचकित कर दिया है। समाज में 3 तरह के लोग रहते हैं। पहले वे जो अपने लिए जीते हैं, दूसरे वे जो अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए भी कुछ करते हैं, तीसरे कुछ विरले लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं को भूलकर अपना पूरा जीवन समाज और लोगों के लिए अनूठे कार्यों में समर्पित कर देते हैं। समाज उन्हें सदैव याद रखता है। ऐसे जीवन से सभी को प्रेरणा मिलती है। चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जिनका काम भारत में विज्ञान के विकास में बहुत प्रभावशाली था। विज्ञान के क्षेत्र का हीरा चंद्रशेखर वेंकट रमन सबसे पहले चमका। विज्ञान के क्षितिज पर ध्रुव तारे की तरह चमकने वाले सीवी रमन एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी संपूर्ण शिक्षा गुलाम भारत में पूरी की और गुलाम भारत के लिए विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जीता। 28 फरवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1928 में आज ही के दिन भारत के इस महान वैज्ञानिक ने अपनी महान खोज रमन प्रभाव की घोषणा की थी, जिसके परिणाम स्वरूप छोटी पगड़ी और छोटे कद वाले वैज्ञानिक को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। शिक्षक सुबह की सभा में स्कूली छात्रों को इस दिन के महत्व के बारे में बताते हैं। सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए सेमिनार, चार्ट, व्याख्यान, निबंध, मॉडल, प्रोजेक्ट, प्रदर्शनियां, वैज्ञानिक दौरे आयोजित किए जाते हैं और उभरते वैज्ञानिकों को इस दिन की महानता से अवगत कराया जाता है। पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चंडीगढ़ भी इस दिन को मनाने के लिए फंड मुहैया करा रहा है। इस दिन की महानता से जुड़े महान और अमर हीरे चंद्रशेखर वेंकटरमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के पास तिरुवेमाकवल गांव में हुआ था। आपके पिता का नाम आर चंद्रशेखर अय्यर और माता पार्वती। उनके पिता एक स्कूल में पढ़ाते थे और बाद में विशाखापत्तनम के एक कॉलेज में गणित और भौतिकी पढ़ाने लगे। उन्हें किताबों का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अपने घर में विज्ञान से संबंधित पुस्तकों का एक बड़ा पुस्तकालय रखा। छोटा रमन भी अपने पिता के बताए रास्ते पर बहुत तेजी से चलने लगा। रमन एक प्रतिभाशाली बालक था। घर का वातावरण विज्ञान आधारित था। उनकी स्वाभाविक बुद्धि का झुकाव भी इसी ओर था। कम उम्र में ही उन्होंने धार्मिक पुस्तकों, रामायण और महाभारत का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। उन्होंने इन धार्मिक पुस्तकों की इतनी गंभीरता से जांच की कि बीए जब महाकाव्य विषय पर निबंध लिखने को दिया गया तो उन्होंने भारतीय महाकवि को चुना और सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखकर पुरस्कार जीता। कम उम्र में ही रमन ने मैट्रिक पास कर लिया और वोल्टेयर कॉलेज में प्रवेश लिया। वे अभी 13 वर्ष के थे जब उन्होंने इंटर पास किया और मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए प्राप्त किया। पारित करने के लिए प्रवेश किया। रमन का अंग्रेजी प्रोफेसर एलियट पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह प्रोफेसर का पसंदीदा छात्र बन गया। रमन को पढ़ाई में बहुत रुचि थी। उन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और स्वर्ण पदक जीता। इस परीक्षा के लिए भौतिकी एक विषय था। अब उन्होंने एमए कर लिया है के लिए तैयारी करनी पड़ी। इसके कुछ समय बाद उनका एक और लेख, जो प्रकाश विषय पर था, लंदन से प्रकाशित एक अन्य लोकप्रिय पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुआ। शीर्षक वर्गाकार छिद्रों के कारण विसंगतिपूर्ण विवर्तन बैंड। ये 2 लेख उस लंबे शोध के लिए शुरुआती बिंदु थे जो रमन ने बाद में ध्वनि और प्रकाश के विषयों पर किया था। जैसे ही रमन एमए परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रोफेसर जोन्स और शिक्षा विभाग द्वारा रमन को आगे के प्रशिक्षण के लिए यूरोप भेजने का प्रयास किया गया। इस कार्य की तैयारी भी कर ली गई थी। अब यूरोप के लिए रवाना होने से पहले यह आवश्यक था कि रमन एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करे कि वह यात्रा की कठिनाइयों को सहन करने के लिए फिट है। रमन का दिमाग जितना तेज था उतना ही उनका स्वास्थ्य कमजोर था। डॉक्टरों ने यह प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया और रमन की तैयारी अधूरी रह गई। रमन ने भारत में वित्त विभाग में शीर्ष नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मन बना लिया। समय कम था।
जब वे परीक्षा देने के लिए कलकत्ता पहुंचे तो तार आया कि वे MA हैं, प्रथम श्रेणी में सफल हुए हैं और साथ ही वह मद्रास विश्वविद्यालय के इतिहास में इस परीक्षा को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाले पहले छात्र हैं। इस सफलता से उनका उत्साह काफी बढ़ गया। उन्होंने वित्त विभाग की प्रतियोगी परीक्षा भी भारत में प्रथम स्थान प्राप्त करके उत्तीर्ण की और उप महालेखाकार के पद पर नियुक्त हुए। इस प्रकार यह 18 वर्षीय युवक इतने बड़े पद पर पहुंच गया। उनकी पहली नियुक्ति कलकत्ता में हुई। CV रमन ने धीरे धीरे विज्ञान विषय में इतनी विशेषज्ञता हासिल कर ली कि उनके द्वारा लिखे गए शोध पत्रों की सराहना इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में भी की जाने लगी। अपने जीवन काल में भौतिकी के विभिन्न विषयों पर 500 से अधिक शोध पत्र लिखने वाले CV रमन पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने में किसी से कम नहीं थे। 16 साल की उम्र में डॉ. रमन का पहला विज्ञान कथा लेख लंदन फिलोसॉफिकल मैगजीन में छपा। इस वैज्ञानिक के 2 मुख्य विषय प्रकाश एवं ध्वनि विज्ञान थे। 1921 में वे यूनिवर्सिटी कांग्रेस में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए। समुद्र नीले रंग से प्रभावित हुए और उन्होंने इस पर शोध करना शुरू कर दिया। 1925 में इस महान वैज्ञानिक ने इसका कारण खोजा, जो रमन प्रभाव के नाम से जाना गया। यह 28 फरवरी 1928 को पूरा हुआ। रमन प्रभाव के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद से इस दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। डॉ. रमन ने बेंगलोर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 1954 में भारत सरकार ने इस महान वैज्ञानिक को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। 21 नवंबर 1970 को दिल का दौरा पड़ने से इस महान वैज्ञानिक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस वैज्ञानिक को दुनिया भर में याद किया जाएगा और उनकी कड़ी मेहनत और काम के प्रति समर्पण युवा वैज्ञानिकों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा।